नमस्कार, मेरा नाम है चित्रांश माथुर और आप देख रहे हैं स्मार्ट सॉल्ट पेपर और राजस्थान संवाद की खास पेशकश स्टूडेंट अपडेट। अभी यहाँ पर हमारे साथ छात्र नेता अध्यक्ष पद के लिए खड़ी हुई रितु बराला जी मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। तो रितु जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा किस तरह से आपके चुनाव की तैयारी चल रही है, क्योंकि 26 तारीख को वोटिंग होने वाली है और 27 को रिजल्ट आने वाला है, तो किस तरह से आपकी तैयारी है? 26 अगस्त को छात्र संघ चुनाव होने को जा रहे हैं। 2 वर्षों के बाद इस बार छात्र संघ चुनाव है और हम लोगों ने कई रणनीतियां बनाई है। हर कॉलेज कैंपस में हम पहुंच रहे हैं, हर छात्र तक हम लोग खुद पर्सनली कांटेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। जितना ज्यादा हो सकता है जो उनके काम अटके हुए हैं वो करवाने का प्रयास कर रहे हैं और मजबूत रणनीति के साथ हम ये चुनाव लड़ने की कोशिश में हैं। तो आपकी जो अभी जो तैयारियां चल रही है, तो आप अगर अध्यक्ष के पद पर अगर आप जीतती हैं तो आप किस तरह से स्टूडेंट की मदद करेंगे और छात्रों के लिए अच्छा काम करेंगे? हम छात्रों के बीच में कई मुद्दे लेके आए हैं। इस बार मैं लड़की हूँ और मैं महिलाओं की सुरक्षा को सबसे पहले लेकर आई हूँ। जब तक महिलाओं की सुरक्षा ही नहीं होगी, राजस्थान विश्वविद्यालय का राजस्थान का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए हमने डिमांड की है छात्रावासों में 2 महिला नर्सेज हो, 2 महिला नर्सेज महिला गार्ड गेट पे लगाई जाए ताकि महिलाओं की सुरक्षा है और उनको मेडिकल सुविधा टाइम टू टाइम मिले। दूसरा मुद्दा है हमारा लाइब्रेरी का मुद्दा हम इसलिए लाए हैं कि नई सेंट्रल लाइब्रेरी के पास में एक और लाइब्रेरी बनी है, वो बनकर पूरा तैयार हो गई है। जल्द से जल्द अगर वो खुलेगी तो बच्चों को उससे 24 घंटे शिक्षा मिलेगी, पढ़ाई के लिए वातावरण अच्छा मिलेगा। और तीसरा मुद्दा हमारा है वो डिबेट का रहेगा। जब तक वाद विवाद प्रतियोगिताएं हम बच्चों में छात्र छात्राओं में नहीं होगी तो मैं कहीं ना कहीं मानती हूँ राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन की कानों में जूं तक नहीं रहेगी। और हम वाद विवाद प्रतियोगिता इसलिए कराना चाहते हैं कि राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन तक हर बच्चे की डिमांड हो, हर जो मांग हो वो आगे तक पहुंचे और उनका सुझाव निकले। चौथी मांग है हमारी वो है राजस्थान विश्वविद्यालय की जो व्यवस्थाएं हैं वो खराब हो चुकी है, रोड क्षतिग्रस्त है, डिपार्टमेंट में कैमरे नहीं है और एजुकेशन टेक्निकली आगे डेवलपमेंट के लिए हम चाहते हैं कि हर डिपार्टमेंट में वाईफाई इंटरनेट हो, हॉस्टलों में वाईफाई इंटरनेट की सुविधा हो ताकि उनको एजुकेशन में सपोर्ट मिल सके। 5वां मुद्दा है हमारा रोजगार का। जब तक राजस्थान विश्वविद्यालय में 30,000 छात्र छात्राओं को रोजगार नहीं मिलेगा तो मैं मानती हूँ कि भारत में इतनी आबादी है, उनका विकास वहीं रुक जाएगा। प्लेसमेंट सेल के लिए बहुत साल पहले 3 या 4 साल पहले हमारे बाहर से कंपनी आती थी, रोजगार देती थी, लेकिन कुछ साल 3-4 साल पहले 3-4 साल से कुछ ऐसा हो रहा है कि प्लेसमेंट सेल कंपनियां अब आनी बंद हो गई हैं। हम फिर लाएंगे प्लेसमेंट सेल कंपनियां और इनको रोजगार दिलाएंगे, इनका सुनहरा भविष्य बनाएंगे और उसके लिए हर लड़ाई हम लड़ने को तैयार हैं। जिस तरह से जो आजकल जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उनमें स्मार्ट क्लास का बहुत ज्यादा यूज होता है, कि हर जो यूनिवर्सिटी है बाहर की जो कॉलेजेस है उनमें स्मार्ट क्लास का वो रहता है, तो किस तरह से आप देखते हैं कि विश्वविद्यालय में आने वाले टाइम पे स्मार्ट क्लासेस आएंगी? देखिए, बताना चाहूंगा कि जो राजस्थान में शिक्षा का स्तर है वो कहीं ना कहीं डेवलप होना चाहिए और बहुत जरूरी है आने वाले समय के लिए। और इसमें सबसे बड़ी बात मेरी ये है कि जो राजस्थान विश्वविद्यालय है उसका आज महारानी कॉलेज के यहाँ से आपसे मेरी सीधी बात हो रही है कि मैं संजय चौधरी महासचिव पद के लिए खड़ा हुआ हूँ एनएसए से। तो बताना चाहूंगा कि राजस्थान में जो शिक्षा का स्तर है उस पर कहीं ना कहीं स्मार्ट क्लासेस पर अपन जोर देते हैं तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में एक अच्छा डेवलपमेंट शिक्षा के स्तर पर अपने को देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं शिक्षण स्तर में भी सुधार होगा। जो अभी यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट आते हैं उनको किस तरह जो परेशानियां आती है तो उसका किस तरह से आप समाधान निकाल रहे हैं स्टूडेंट के लिए? जी, समाधान की मैं बात अब आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान विश्वविद्यालय कॉलेज स्तर पर बहुत सारी अनेक समस्याएं विश्वविद्यालय के छात्राओं को फेस करनी पड़ती हैं। उन समस्याओं को देखते हुए हमारा पूरा प्रतिनिधि पैनल और हमारे कार्यकर्ता यहाँ पर पूरे पुरजोर तरीके से उनकी मदद के लिए खड़े रहते हैं और जहां तक बस चलता है हम भी उनके लिए कहीं ना कहीं प्रयासरत रहते हैं कि कहीं ना कहीं ग्रामीण परिवेश से शहरी परिवेश से जो छात्र छात्राएं आती है तो उनको कहीं ना कहीं इस प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े, जिनसे उनको यहाँ पर आगे महसूस हो कि कहीं ना कहीं ये महारानी कॉलेज है या जो विश्वविद्यालय है उसमें हमारी जो शिक्षा का स्तर है कोई गाइडेंस करने वाला नहीं है। तो ये सारी चीजें हम इस चीज को पूरा बढ़ावा दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक कैनोपी के माध्यम से, एक हेल्प डेस्क के माध्यम से हर एक छात्र छात्रा तक वो मदद पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं जिनकी आज के इतिहास में, आज के समय में वाकई में जरूरत है। यहाँ पे कुछ छात्राएं भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, तो मैं उनसे जानना चाहूंगा कि आप एक लीडर से क्या उम्मीद रखती हैं? मैं मीनाक्षी, मैं ये रखती हूँ कि संजय भैया अगर जीत जाएंगे तो ये महारानी कॉलेज और आरयू के लिए हमेशा सपोर्टिव रहेंगे, हमेशा सपोर्ट करेंगे हमें और हमें जितनी चीज की जो भी जरूरत पड़ेगी वो हमेशा भैया साथ देंगे हमें। आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आपकी क्या उम्मीद रहती है एक लीडर से, कि लीडर किस तरह का होना चाहिए?
जो कि स्टूडेंट के लिए हमेशा मदद पे खड़ा रहे, तत्पर खड़ा रहे उनकी मदद के लिए। हमारी एक लीडर से यही उम्मीद है कि हमें जब भी कोई दिक्कत हो वो हमेशा हमारे सपोर्ट के लिए आगे खड़ा रहे, और हमें संजय भैया से पूरी उम्मीद है कि हमें जब भी किसी भी हेल्प की नीड पड़ेगी भैया हमेशा हमारे आगे खड़े रहेंगे। तो संजय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि 2 साल का जो गैप आया अभी कोविड की वजह से, उसमें कितना असर पड़ा स्टूडेंट चुनाव के ऊपर? देखिए, जो छात्र संघ चुनाव है 2010 में कुछ समय के लिए बंद हुआ था, 2010 में फिर से चालू हुआ था, लेकिन कोरोना की जो परिस्थिति आई लोगों के सामने, उस परिस्थिति को देखते हुए सरकारें भी बाध्य नहीं थी कि चुनाव करवाया जा सके, क्योंकि कोविड का सेशन चल रहा था। सेशन जो हमेशा जुलाई से जुलाई चलता है, वो कभी नवंबर में स्टार्ट हो रहा है तो कभी फरवरी में स्टार्ट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हम सबकी ये जिम्मेदारी बन गई कि छात्र संघ चुनाव तो जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ का जो एजुकेशन लेवल है, जो पूरा बिगड़ा पड़ा है, पूरा ढांचा बिगड़ा पड़ा है, उसको प्लेटफॉर्म पर कैसे लाया जा सके। तो मैंने राजस्थान कॉलेज से 2019 में चुनाव लड़ा, कुछ वोटों से मैं रह गया, तो उसके बाद में हमने कोरोना काल का बहुत अच्छे से सामना करा, और कहीं ना कहीं तो वाकई में आज जो विद्यार्थी यहाँ जयपुर में रहकर, पीजी में रहकर कोचिंगों में पढ़ते थे, कॉलेजों में पढ़ते थे, तो उनकी कहीं ना कहीं हमने मदद इस प्रकार से की कि ताकि वो घर रहकर भी अपना सुरक्षित तरीके से जो ये विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में जो ऑफलाइन क्लासेज होती हैं, तो ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से हमने प्रोफेसरों से भी डोर टू डोर संपर्क करके उनको इस चीज के लिए अवेयर किया कि कहीं ना कहीं आज अगर ऑफलाइन क्लास आप नहीं ले पा रहे हो तो ऑनलाइन क्लास में आपको पूरे तरीके से जोर देना चाहिए, ताकि तो 2 साल और साल भर का जो लॉकडाउन टाइम जो चला था उसमें कहीं ना कहीं जो विद्यार्थी है तो उनको कहीं ना कहीं इस चीज का सामना करना नहीं पड़े, ताकि अगर किसी भी चीज में अगर डिस्टेंस लगता है तो वो चीजें, बहुत सारी चीजें पीछे छूट जाती हैं। तो हमारा विश्वविद्यालय और यहाँ की जो संगठक कॉलेजें हैं उनमें पढ़ने वाले हर छात्र छात्रा के लिए एक प्रयास, हमने सबसे बड़ा प्रयास ये किया कि उनका जो शिक्षा का स्तर है उसमें कहीं ना कहीं डिस्टेंस नहीं आना चाहिए, ताकि वो अगर सुटेबल और अगर कंटिन्यू रह पाते हैं शिक्षा, तो उनको आने वाले समय में अगर वापस में कोरोना हटता है, वापस से क्लासेस चालू होती है, तो उनको उस चीज को ज्वाइन करने में ज्यादा समस्या नहीं आए। मैं यहाँ पे कुछ छात्र और हैं, उनसे पूछना चाहूंगा, जिस तरह से जो क्लासरूम्स हैं, हॉस्टल है, बिल्डिंग है, उनकी हालात जो होते हैं वो थोड़ा सही नहीं होते हैं सरकारी कॉलेजेस में, तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? एक लीडर से आप क्या अपेक्षा करेंगे उस पे कि वो किस तरह से उसको सही करवाए? पहली बात तो ये, एक लीडर वो होता है जो बिना किसी पॉलिटिकल रीजन के या बिना किसी लोभ लालच के वो हमारी हेल्प करे, ना कि वोटिंग वाला सिस्टम देख के। और हम उम्मीद करते हैं, हम सभी जानते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, प्राइवेट कॉलेज में फीस ज्यादा होती है। कई लड़कियां जो दूर दराज से आती हैं, जो यहाँ एडमिशन ले नहीं पाती प्राइवेट कॉलेज में, तो वो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्लाई करती हैं। तो मेन चीज ये है कि गवर्नमेंट कॉलेज की हालत, जब पैसा होने के बावजूद भी उनकी हालत बहुत गंदी है यहाँ पे। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि लीडर से कि वो यहाँ आके हमारे एजुकेशन से लेके हमारे हर तरह से हमारी हेल्प करने की कोशिश करे, और बिना किसी लोभ के, बिना किसी लालच के। ना कि ये आज आए 26 तारीख से वोटिंग है हमारी, जैसे कि 26 तारीख को हमारे पास आए, हमने वोट दिया उनको, ये ताकि हम भूले ना, आगे भी हमारी हर तरह से हेल्प करते रहे, चाहे वो हारे चाहे जीते। ये मायने रखता है कि हार जीत लगी रहती है, तो ये होता है कि हाँ वो ऑलवेज हमारे लिए स्टैंड करते रहे। और हम उम्मीद करते हैं हमारी ऋतु दीदी से, संजय भैया से, कि वो जीत के आएंगे और हमारे लिए हर तरह से हेल्प करने की कोशिश, जैसे अब तक की है उन्होंने, 2 साल में की है और आगे भी की है और आगे भी हमारे लिए करते रहेंगे। देखिए, क्या होता है जब अगर किसी पद पे कोई जीत जाता है, उसके बाद अक्सर ये देखा गया है कि वो स्टूडेंट की जो वादे करता है वो निभा नहीं पाता, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, कई लोग होते, मैंने वही चीज बोली ना आपको, लोभ लालच वाली। तो एक लीडर वही होता है जो बिना लोभ लालच के अपना वर्क करे, और हार जीत देखो लगी रहती है, हारना भी लगा रहता है, जीतना भी लगा रहता है, लेकिन एक मेन चीज ये होती है कि हाँ भाई वो अपने वादों को पूरा करे, ना कि पोस्ट पे रह के, बल्कि एक हमारे जैसे कि भैया हैं, बड़े भाई की तरह ऋतु दीदी हैं, उन्होंने 2 साल हमारी बहुत अच्छे से हेल्प की है। ऋतु जी को काफी टाइम से हम जानते हैं, तो काफी टाइम ऋतु जी को 6-7 साल हो गए छोड़ चुके हैं यहाँ पे। भैया हमारे हर तरह से हेल्प करने की कोशिश करते हैं, तो ये कि वो बिना किसी लोभ लालच के हेल्प करते हैं हमारी, ना कि इसके कि हमें मुझे वोट चाहिए या हमें किसी पोस्ट चाहिए, तो बिना किसी पोस्ट के। स्टूडेंट में चुनाव को लेके काफी जज्बा और उत्साह नया पे नजर आ रहा है। मैं चित्रांश माथुर, कैमरामैन आशीष के साथ, राजस्थान संवाद के लिए। आपकी हंसी से ज्यादा क्या कभी आपको कोई खूबसूरत बना सकता है? लेकिन जब इस हंसी का ख्याल रखने की बात आती है तो हम लापरवाही कर जाते हैं। इसीलिए अपने दांतों का ख्याल रखिए, और उसके लिए राजस्थान की सबसे अनुभवी डेंटिस्ट डॉक्टर नीलम माहेश्वरी को YouTube पर फॉलो कीजिए। डॉक्टर नीलम माहेश्वरी के YouTube चैनल पर आपको मिलेंगे आपके दांतों का ख्याल रखने के लिए वो सारे टिप्स और जानकारी, जिसको समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आज ही YouTube पर सब्सक्राइब और शेयर कीजिए डॉक्टर नीलम माहेश्वरी के चैनल को, क्योंकि आपके स्माइल का कोई भी विकल्प कभी हो नहीं सकता।